नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर यह दावा करने का मौका तो मिल गया कि उसका यह नारा जो है वो निराधार नहीं, बिल्कुल सार्थक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में आए परिणाम में मोदी मैजिक की फिर से एक बार पुष्टि कर दी है। ध्यान रहे कि मोदी पिछले करीब 10 सालों से बीजेपी के लिए एक विनिंग मशीन की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्रियों को वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह को बीजेपी ने पीछे रखा। यह अलग बात है कि राजघरानों के प्रभाव वाले राजस्थान में राजे को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाने की चाहत में बीजेपी ने पूर्व सीएम के कैंडिडेट को टिकट दे दिया, लेकिन पार्टी ने उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा सामने नहीं किया। इसी साल जुलाई में बीजेपी ने संगठन में बदलाव किया तो वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया। उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सौंप दिया गया। संकेत साफ था कि राज्यों की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में आए। हालांकि वसुंधरा और रमन दोनों को ही झालरापाटन और पाटन विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मिल गया। दोनों ने अपनी सीट पर जीत भी दर्ज कर ली। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का डंका बज रहा था। वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर निश्चित थी, तो बीजेपी के हाव भाव भी बता रहे थे कि उन्हें में जीत की कोई उम्मीद दिख नहीं रही। लेकिन परिणाम सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार यहां पर बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी किस तरह सबको लपेट कर ले गई, इसका नमूना है। सभी एग्जिट पोल के अनुमानों का यही निष्कर्ष निकल रहा था कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में तो अपनी सत्ता बचा ही रही है, मध्य प्रदेश को भी बीजेपी से यह सत्ता छीन रही। कुछ एग्जिट पोल में राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार की लुभावनी योजनाओं का हवाला देकर कांग्रेस सरकार की वापसी का अनुमान जताया जा रहा था। इसी तरह तीनों प्रदेशों में बीजेपी के सफाई का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन हुआ जिसके जस्ट उल्टा। कांग्रेस की लाज बची तो दक्षिण के राज तेलंगाना में। उत्तर भारत के तीनों प्रदेशों में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी। यह सब कैसे हुआ? चुनावी राजनीति का एक नियम है जो लोग चेहरे के आधार पर वोट करते हैं। प्रदेश की कमान किसके हाथ में सौंपनी है, वहां की जनता अक्सर इस आधार पर पार्टी का चुनाव किया करती है। लेकिन मोदी मैजिक में राजनीति के कई ऐसे नियम धराशायी हो गए। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी की लोकप्रियता ने राजनीति में खेल के कई नियम ही बदल दिए। अब चेहरा कोई भी हो, मोदी की गारंटी काफी है। जैसा कि बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी ने शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त हासिल होते देख एक्स पर एक पोस्ट में दावा भी किया था। आखिर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, जबकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कथित रूप से बेहद दमदार चेहरे को नकार कर जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा किया। बीजेपी ने किसी प्रदेश में अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया और न ही प्रचार अभियानों में पीएम मोदी को आगे करके यही जताया कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी का यह भरोसा सही साबित हुआ। मोदी ने सच में फिर से मुमकिन कर दिखाया। अब तो बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि जीत का भरोसा तो था, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसका अंदाजा नहीं था। यह मोदी मैजिक का कमाल है कि उस मोदी का जिन्हें कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी ने पनौती बताकर क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की। बात यहीं तक नहीं रुकी। पूरी कांग्रेस पार्टी ने मोदी के खिलाफ पनौती अभियान तक छेड़ दिया था। आज जब चुनाव परिणाम आ गए तो साफ हो गया कि 2024 के सेमीफाइनल में मोदी सच में कथित पनौती साबित हुए कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए तो मोदी मुमकिन का दूसरा नाम ही। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मोदी की जीत है।